Hello student, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will be going to start our question number 6 of the exercise 6.1. The question number 6 is saying that it is given that xyz 64 डिग्री हमें क्या दे रखा है कि बोला हुआ है कि एक xyz है जो कि 64 डिग्री का है। जैसे कि मान लिया कि हमारे पास इस तरीके से कोई x y z है जो कि क्या है हमारे पास 64 डिग्री का है, ठीक है। और एक्स वाई को हमने इस तरीके से प्रोड्यूस किया, यानी जो ये एक्स वाई थे हमने इसे इस तरीके से प्रोड्यूस किया कहाँ तक का, पॉइंट पी तक। तो हम इन सब डिटेल्स को लेते हुए हमें फिगर बनानी थी। बोल रहे कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। और फिर क्या बोला है कि अगर कोई एक रे वाई क्यू है जो कि क्या है जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें क्या करना है एक्स वाई क्यू और हमें रिफ्लेक्स क्यू वाई पी की वैल्यू निकालनी है। तो पूरा डायग्राम देखिए आगे बनाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चलते हैं सॉल्यूशन। सो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला है कि इट इज, हमने क्या करा पूरा क्वेश्चन लिख लिया भाई ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड क्या है 64 डिग्री। अब हमें कोई डायग्राम से गिवन है तो खुद बना लेते हैं। एक्स वाई जेड दिया है तो अप्रोक्सीमेट हमारा 60 इतने के अप्रोक्स जाएगा, तो हमने बस एक अप्रोक्सीमेट ले लिया। आप बी से पर्टिकुलर बना लेना, ठीक है। एक्स वाई जेड है तो ये हमने एक्स ले लिया, ये हमारा वाई और ये हमारे पास जेड, ठीक है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या बोला, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यानी जो एक्स वाई है इसको हमने आगे प्रोड्यूस किया है कहाँ तक का, पॉइंट पी तक का हमने इसे प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब पॉइंट पी तक इसे बढ़ाने के बाद ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसे फिगर बनाना था, हमने बना लिया, ठीक है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, अब आपको क्या बोला है जेड वाई पी, यानी जेड वाई पी, ठीक है। यानी इस एंगल की बात हो रही है और जो एक रे है क्या है वाई क्यू, यानी वाई पॉइंट पे से एक रे जा रही है क्यू, ठीक है, जो कि कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जितना था ना इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। यानी अगर मैं मान लूं कि ये x था, पूरा x था, तो ये भी x/2 और ये भी x/2 हो गया। तो हमें क्या करना है एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी की वैल्यू निकालनी, किस किस की, एक्स वाई क्यू। अब देखिए एक्स वाई क्यू कहाँ है हमारे पास, एक्स वाई एंड क्यू, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस कंप्लीट की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट सेकंड क्या निकालनी है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई कहेंगे हमारा वाई पी, ये जो है, ठीक है, ये वाला इसका ये रिफ्लेक्स निकाल, ठीक है। तो ये निकाल दें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात कर लें अपने इसी एंगल की, कौन से की, पी वाई जेड की, ठीक है। अगर हम बात करें एंगल पी वाई जेड की, या जिसको इन्होंने जेड वाई पी बोला तो वही लिख लेते हैं, ठीक है, जेड वाई पी। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो आप देखो वाई पी जेड, ठीक है, सॉरी जेड वाई पी, ये और प्लस जेड वाई एक्स प्लस एंगल या जिसको हम बोलेंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा भाई। इसका सम और इसका सम 180 होगा, क्यों भाई वो एक लाइन बन रही है, तो हम इसका रीजन क्या देंगे, लीनियर एंगल्स, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से हम जेड वाई पी की वैल्यू इजी निकाल सकते हैं, क्योंकि जेड वाई पी एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें गिवन थी वो 64 डिग्री है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से तब अगर हम जेड वाई पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ पे 64 है, अगर हम इसे दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 180 में से माइनस करेंगे 64 डिग्री, तो हमारे पास क्या बचा है जेड वाई पी 10 में से 4 के आपके पास 6 एंड 7 में 6 के 1 एंड 1 116 डिग्री, क्या ये हमारे पूरे जेड वाई पी की वैल्यू आई है। अब हमने एक चीज और बोली है भाई कि नॉर्मल क्या है कि जो आपकी वाई क्यू जो रेज आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे वाई का देखेंगे, वाई को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये जो वाई क्यू आपकी रेज आ रही है वो क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू, ठीक है, या इन्होंने क्यू वाई पी दिया है वो भी लिख लो, चाहे क्यू वाई पी, क्योंकि आप इन्हें आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें क्यू वाई पी और प्लस क्यू वाई जेड की,
प्लस क्यू वाई जेड की। तो इन दोनों का सम क्या होगा, इज इक्वल टू जेड वाई पी है, ठीक है। और पहले इस चीज को लिखने से पहले हम ये लिख लेते हैं कि ये दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि वाई क्यू क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। वाई क्यू क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, हमारे एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी को ये वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, और ये दोनों क्या इसी का पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल अब बात करें, यानी तो क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई जेड इज इक्वल टू क्या है, एंगल जेड वाई पी, यानी ये प्लस ये इज इक्वल टू ये कंप्लीट के है, ठीक है। तो और ये दोनों हमने लिख लिया कि भाई दोनों क्या आपस में बराबर है। तो इन दोनों में से एक की जगह में दूसरी वैल्यू को रख सकते हैं हम क्यू वाई पी, और क्यू वाई जेड के जगह पे हम क्यू वाई पी रख सकते हैं। और जेड वाई पी की अभी वैल्यू हमने निकाली कितनी आई है, 116 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री। यहाँ से अगर आपने क्यू वाई पी की वैल्यू निकालते हैं तो 116, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दिस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमारी क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी आई भाई, अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 2 10 एंड 8 2 16, 58 डिग्री किसकी आई है, हमारी क्यू वाई पी की, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब ये एंगल एक निकल के आ गया और एक ये निकल के आ गया, सॉरी ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यानी अब ये भी क्या है, ये भी क्या था 58 है और दूसरा वाला 58 होगा, यानी ये भी हमारा 58 और ये भी हमारा 58, और ये हमें पता है 64। और हमसे क्या कहा है, हमसे कहा गया है रिफ्लेक्स निकालने को। रिफ्लेक्स किसका निकालना है, क्यू वाई पी का, ठीक है। एक तो एक्स वाई क्यू निकालना था, सॉरी एक्स वाई क्यू कहेंगे, एक्स वाई क्यू, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्स वाई क्यू। पहले एक्स वाई क्यू में क्या, देखो एक्स वाई क्यू में क्या था, इन दोनों को प्लस कर दो, कौन कौन से को, एक्स वाई जेड को और आपका जेड वाई क्यू को, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को कितना था 64 और जेड वाई क्यू हमारे पास कितना है 58, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो इन दोनों का सम कितना है भाई हमारे पास, देखिए 12 8 और 12 1 क्या गया 6 5 आपका 11 और 1 12, तो 122 डिग्री का आ गया इन दोनों का सम, ठीक है। यानी पूरे इस वाले की वैल्यू, ठीक है। अब हमें इसका रिफ्लेक्स भी निकालना है, किसका, पी वाई क्यू का, क्यू वाई पी जिसका नाम दिया। अब इसका रिफ्लेक्स देखिए किस तरह निकलेगा, क्यू वाई पी जो भी निकल के आया था उसको 360 में से माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देंगे क्यू वाई पी। अब देखिए क्यू वाई पी हमारे पास वैल्यू आ गई थी 58, तो 360 में से अगर हम माइनस करेंगे 58 तो हमारे पास क्या बचा 302 डिग्री, ठीक है। ये क्या निकला हमारा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ठीक है। ये आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया हो तो प्लीज शेयर विद द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।